ये सच्ची घटना गुजरात की है, जहां पर अमन नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहा करता था और अमन की शादी हो चुकी थी। अमन के दो बच्चे भी थे। बड़ा बेटा 8 साल का था और छोटी बेटी 6 साल की थी। अमन की अगर कारोबार की हम बात करें तो उसका दूध का कारोबार था और पैसा अच्छा खासा उससे आता था। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। अमन का अपनी पत्नी रीना के साथ अक्सर झगड़ा हुआ करता था। जब वह रात में अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाया करता था तो उसकी पत्नी एक ही बार अमन को संबंध बनाने देती थी, लेकिन जब अमन दूसरी बार गलत काम करने की कोशिश करता था तो उसको मना कर देती थी और गलत काम करने नहीं देती थी। इस पर अमन को गुस्सा आ जाया करता था। वह उससे मारपीट शुरू कर देता था, उसके साथ गाली गलौज करना शुरू कर देता था। एक दिन मामला इतना बढ़ जाता है कि उसकी पत्नी रीना अमन को छोड़कर और अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है और अमन से कहती है, मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती हूं, तुमसे तलाक ले लूंगी। अब अमन अकेला हो जाता है। अब घर उसको काट खाने को लगने लगा था। अमन सोच रहा था कि आखिर क्या किया जाए। लगभग इस तरीके से 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने के अंदर अमन अपनी पत्नी से दोबारा मिलने के लिए जाता है और उसको मनाने की कोशिश करता है और उसको वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसकी एक न सुनती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती हूं, तुम यहां से चले जाओ। जब अमन अपनी पत्नी की यह बात सुनता है तो वापस चला जाता है। अब यही सोचने लगता है कि आखिर अब क्या करेगा वह, क्योंकि वह तो अकेला हो चुका था। जो उसकी शारीरिक जरूरतें हैं अब कैसे उसकी पूरी होंगी। इसीलिए उसने एक प्लान बनाया और अपने दोस्त से कहा कि वह दूसरी शादी करना चाहता है। उसके लिए कोई ऐसी महिला बताएं जो उससे शादी कर सके। उसके दोस्त ने कहा कि आप मुझे 1 महीने का समय दे दीजिए, मैं 1 महीने के अंदर ऐसे कोई महिला बताऊंगा जो आपसे शादी कर सके। 1 महीने के बाद उसके दोस्त ने एक ऐसी महिला बताई जो विधवा थी। उसके पति का एक्सीडेंट हो चुका था, वह दुनिया से जा चुका था। उस महिला की एक 19 साल की बेटी थी जो उसी के साथ रहा करती थी। जब उसके दोस्त ने यह कहा कि उसकी एक 19 साल की बेटी है और वह महिला विधवा है और शादी करना चाहती है, तो तुम्हारे लिए यह औरत बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, आप इससे शादी कर लो। अमन को उसकी बात पसंद आ जाती है और वह कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूं। अब कुछ दोस्त वगैरह मिलते हैं और मिलने के बाद अमन उस महिला अब नाम नेहा से शादी कर लेता है। अमन उस महिला को अपनी दुल्हन बनाकर घर लेकर आ जाता है। इन दोनों का वैवाहिक जीवन बड़े अच्छे से गुजर रहा था। अमन की शारीरिक जरूरतें पूरी होने लगी थीं। उस महिला की भी शारीरिक जरूरतें पूरी होने लगी थीं। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। अमन का जो कारोबार था वह काफी अच्छा कारोबार था। पैसे को लेकर तो किसी तरह की कोई दिक्कत होती ही नहीं थी। जो 19 साल की लड़की होती है जिसका नाम आरती होता है, वह भी इन्हीं के साथ रह रही होती है। एक दिन अमन की पहली पत्नी रीना को पता लग जाता है कि अमन ने दूसरी शादी कर ली है और अपनी पत्नी के साथ वह वहीं पर रह रहा है, लेकिन उसकी पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी पत्नी ने तो उसको हमेशा के लिए उसे छोड़ने का प्लान बना लिया था और उससे तलाक लेना चाहती थी। वह अमन के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती है। इसीलिए उसके दूसरी शादी करने के बाद भी पहली पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ा था। खैर, धीरे धीरे इस तरीके से लगभग 9 महीने का समय गुजर जाता। अमन की जो दूसरी पत्नी नेहा थी वह गर्भवती होती है। वह बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो उसकी हालत खराब हो रही थी, उसको काफी पीड़ा हो रही थी। इसीलिए अमन उसको एक नजदीकी नर्सिंग होम में लेकर जाता है और वहां पर जाकर उसका चेकअप वगैरह कराता है। डॉक्टर उसे भर्ती कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि उसकी जो पत्नी का जो बच्चा होने वाला था वह अंदर पेट में ही वह बच्चा मर चुका था। वह महिला बहुत दर्द में थी, लेकिन धीरे धीरे 1 घंटा बीत गया और बच्चा पैदा नहीं हुआ। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर हालात बिगड़ते जा रही थी। आखिरकार ज्यादा दर्द सहन ना कर पाने की वजह से महिला ने वहीं दम तोड़ दिया। उसका बच्चा पहले ही गर्भ में ही मर चुका था और अब डॉक्टर महिला की जान भी नहीं बचा सके। इस तरह एक मां जो अपने बच्चे को जन्म देने के लिए संघर्ष कर रही थी, खुद भी इस दुनिया से चली गई। उसके बाद अमन से कहते हैं कि हम आपकी पत्नी और आपके बच्चे को नहीं बचा पाए हैं। अमन अपनी पत्नी को अस्पताल से लेकर घर आ जाता है और उसका अंतिम संस्कार कर देता है। अब अमन फिर से अकेला हो चुका था, खोया खोया हुआ रहने लगा था। ना ही वह किसी से बात करता था और ना ही वह किसी से बोलता था।
इस तरीके से लगभग धीरे धीरे लगभग 2 साल का समय और गुजर जाता है। उसकी सौतेली बेटी आरती लगभग 21 साल की हो चुकी थी। एक दिन अमन घर पर अकेला बैठा हुआ होता है। उसकी सौतेली बेटी आरती नहाने के लिए बाथरूम जाती है और जब बाथरूम से बाहर निकलती है तो उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था। उसके कपड़े भीगे हुए थे। उसके भीगे हुए कपड़ों में पूरा शरीर साफ साफ दिख रहा था। जब अमन की नजर अपनी सौतेली बेटी के ऊपर जाती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वह सोचने लगता है कि आखिर यह जो इसका शरीर है, इतना गदरा हुआ शरीर है, अगर यह शरीर उसे मिल जाए तो उसकी जिंदगी ही बदल जाएगी। क्योंकि वह यह सोच रहा था, यह तो उसकी सगी बेटी तो है नहीं, उसकी दूसरी पत्नी की बेटी है, उसकी सौतेली बेटी है। अगर यह उसके साथ गलत काम करेगा तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब वह यही सोच रहा था तो उसने अपने दिमाग में एक खौफनाक प्लान बनाया। उसने सोचा कि इसको गंदी फिल्म, एडल्ट फिल्म दिखा के इसको सबसे पहले लत लगाई जाए, और जब उसको गंदी फिल्म की लत लग जाएगी तब उसके साथ बड़ी आसानी से संबंध बना लेगा। अब एक दिन जो है वह बैठा हुआ था। वह अपनी सौतेली बेटी को अपने पास बुलाता है और बैठता है और मोबाइल में जो है तरह तरह की वीडियो चलाने लगता है, गंदी फिल्म चलाने लगता है। जब उसकी सौतेली बेटी यह सब देखती है तो वह नाराज हो जाती है और कहती है कि नहीं पापा, ये क्या देख रहे हो, आप तो गंदे हो। अमन कहता है कि नहीं बेटा, ये सब अच्छा है और आगे चलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको इससे बहुत सीख मिलेगी। तो उसकी बेटी भी उसकी बात सुनकर ये सब वीडियो देखने लगती है। वीडियो देखते देखते वह उत्तेजित हो जाती है। अमन भी उत्तेजित हो जाता है, लेकिन वह यह नहीं सोचता है कि वह अब भी उसके ऊपर हाथ डाले। वह सोचता है कि कुछ महीने और गुजर जाएंगे, उसके बाद वह उसके ऊपर हाथ डालेगा। अब उसकी सौतेली बेटी को यह सारी वीडियो अच्छी लगने लगी थी। वह कभी कभी अपने सौतेले बाप से फोन लेकर गंदी वीडियो देखा करती थी। अब इस तरीके से लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है, जो आरती को अब गंदी फिल्म देखने की लत भी लग चुकी थी। अमन को अंदाजा हो चुका था कि उसको अब गंदी फिल्म देखने की लत लग चुकी है। अब यह सही समय है उसके साथ संबंध बनाने का। तो एक दिन रात में अमन अपनी सौतेली बेटी को अपने पास बुलाता है और अपने पास सोने के लिए उससे कहता है कि तुम मेरे पास सो जाओ, आज हम दोनों एक साथ ही सोएंगे। वहीं पर ये दोनों लेटे हुए फिल्म देखने लगते हैं। उसके बाद जो आरती है वह उत्तेजित होने लगती है। अमन भी उत्तेजित होने लगता है, उसके शरीर पर हाथ फेरने लगता है, उसको जगह जगह से छूने लगता है और अमन एक ही झटके में अपनी सौतेली बेटी को होता है। यह सब आरती को अच्छा लग रहा था, क्योंकि आरती ने जो सब वीडियो में देखा था वह वैसा ही अमन उसके साथ कर रहा था। क्योंकि वीडियो में वह सब जान चुकी थी कि आखिर इसमें होता क्या है, कितना मजा आता है, कितना क्या होता है। यह सब आरती वीडियो देख देख कर जान चुकी थी और उसको गंदी फिल्म देखने की लत भी लग चुकी थी। अब अमन भी अपने और लगातार उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद वह उसके साथ संबंध बनाने लगता है। आरती को शुरू में तो अच्छा नहीं लगता। वह कहती है कि पापा मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन यह इंसान उसे कहां छोड़ने वाला था। यह लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। इतनी दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहा था कि आरती की चीख निकलने लगती है, वह रोने लगती है। उसके बाद आधे घंटे तक यह संबंध बनाता है और जब यह थक जाता है तो उसे छोड़ देता है। उसके बाद वहीं पर यह दोनों सो जाते हैं। फिर अगला दिन होता है। अमन अपनी सौतेली बेटी को फिर से अपने पास बुलाता है, फिर से गंदी फिल्म दिखाता है और फिर से उसके साथ संबंध बनाने लगता है। आज जब अमन उसके साथ गलत काम कर रहा था तो आरती को भी अच्छा लग रहा था, उसको भी एंजॉय आ रहा था। वह भी अपने पिता का भरपूर साथ दे रही थी। इस तरीके से अब इनका जो खेल है अब रोज चलने लगा था। अब आरती को भी यह सब अच्छा लगने लगा था। वह भी अमन के साथ रोज संबंध बनाया करती थी। लगभग धीरे धीरे अब 8 से 9 महीने का समय गुजर जाता है। आरती एक दिन आंगन में कुछ काम कर रही होती है। अब पड़ोस की महिलाओं की नजर आरती पर पड़ती है। वह उसके पास आती है और उसका बढ़ा हुआ पेट देखती है। तो उन महिलाओं को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि आरती गर्भवती है। इसलिए वह आरती को लेकर एक पास के नर्सिंग होम में जाती है और वहां पर जब उसका चेकअप करती है तो डॉक्टर यह पुष्टि करते हैं कि आरती 8 महीने की गर्भवती है। जब आस पड़ोस वाले गांव के लोग जब यह सब सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अमन के पड़ोसी में से एक व्यक्ति ने पुलिस को इसकी जानकारी कर देता है। जब पुलिस यह खबर सुनती है तो तुरंत पुलिस वहां पर पहुंच जाती है
और लड़की को अपने कब्जे में ले लेती है। पुलिस लड़की से पूछताछ करने लगती है कि आखिर बेटा, तुम्हारे साथ यह सब किसने किया है? क्या तुमने अपनी मर्जी से यह सब करवाया है? क्योंकि लड़की अभी ना समझ थी और गर्भवती हो चुकी थी, इसलिए लड़की बताने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रही थी। जब उससे बहुत प्यार से पूछा जाता है तो वह टूट जाती है और पूरी कहानी अच्छे से बताती है कि जो उसके सौतेले पिता अमन हैं, वह उसके साथ रोज रात में यह सब हरकत करते हैं और उसको गंदी फिल्म दिखाया करते हैं। जब पुलिस ये बात सुनती है और पूरे गांव वाले जब ये बात सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अब तुरंत ही अमन को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसको थाने लेकर जाती है। सबसे पहले तो उसकी कुटाई की जाती है बढ़िया तरीके से और डंडों से उसको मारा जाता है। उसके बाद उससे पूछताछ की जाती है। उसके बाद पूरी कहानी अमन बताता है तो पुलिस भी दंग रह गई और गांव वाले भी दंग रह गए। जब इसके बारे में लोगों को सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से पता लगा तो लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि एक बाप अपनी बेटी के साथ इतना गलत काम कैसे कर सकता है। इस बाप ने अपने रिश्तों को ही शर्मसार कर दिया, रिश्तों को ही तार-तार कर दिया। यह लोग बड़े हैरान थे, परेशान थे। बाकी अमन के ऊपर पोक्सो एक्ट का मामला दर्ज करके इसको जेल भेज दिया जाता है और इसको उम्र कैद हो जाती है। अब यह अपने गुनाहों की सजा जेल में भुगत रहा है। दोस्तों, मेरा उद्देश्य न तो आपको परेशान करना था और ना ही हैरान करना। मैं सिर्फ आपको सचेत और जागरूक करना चाहता था कि हमारे समाज में आज भी ऐसे भयावह घटनाएं घटती हैं। हमें इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अमन ने जो अपनी सौतेली बेटी के साथ किया, वह बेहद शर्मनाक और दिल दहला देने वाला था। ऐसे लोग समाज के लिए एक गलत उदाहरण पेश करते हैं और इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम जल्द ही एक नई वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें।